हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडेस टॉपिक इज द क्लास 10 स्टैंडर्ड सीबीएसई का प्रोबेबिलिटी चैप्टर चैप्टर नंबर 14, जिसका वेटेज सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का है। या तो 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसको पूछा जा सकता है, या 2 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, या फिर 3 या 4 मार्क्स के लिए इसको पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। सो आज हम ये कंप्लीट चैप्टर देखने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप, मेथड वाइज। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। सो इस चैप्टर में आपको एक ही एक्सरसाइज है 14.1। ओके, एंड आई थिंक इस एक्सरसाइज में नियर अबाउट 25 प्रॉब्लम्स है, जो कि हम आज 30 मिनट्स में सॉल्व करने वाले हैं। सो देयर इज अ फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो यहाँ पे ना आपको स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है, फिल इन द ब्लैंक्स इन शॉर्ट। सो फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। सो इसका आंसर हमेशा 1 होता है। जैसे मान लो कोई भी इवेंट है जिसका आंसर अगर मुझे मिलता है 0.5, तो एग्जैक्टली उसका अपोजिट इवेंट जिसको हम बोलेंगे नॉट इवेंट, तो उसका आंसर मुझे मिलेगा 0.95। सो दोनों का सम हमेशा आता है 1। सो फर्स्ट आंसर इज 1। देन सेकंड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0। अभी मान लो अगर मैं बोलता हूँ किसी बॉक्स में एक रेड कलर का बॉल मैंने इंसर्ट किया है, और मैं बोल रहा हूँ कि ड्रॉन द ग्रीन बॉल फ्रॉम द बॉक्स। अगर मैं बॉक्स के अंदर रेड बॉल रखा है और मैं बोल रहा हूँ कि ग्रीन बॉल बॉक्स से बाहर निकालो, सो ये होने वाला नहीं है, दिस इज नॉट हैपन, कैन नॉट बी हैपन। सो इस केस में प्रोबेबिलिटी का आंसर आएगा 0, और ऐसे इवेंट को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। देन थर्ड क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। जिस प्रोबेबिलिटी में श्योर हमको आंसर मिलने वाला है उसको बोलते हैं 1। सच इवेंट इज कॉल्ड एज श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट। जैसे अभी मैंने बोला है, जैसे किसी बॉक्स में मैंने रेड बॉल डाला है और मैंने बोला कि बॉक्स से रेड बॉल, ड्रॉन द रेड बॉल फ्रॉम द बॉक्स, सो होने ही वाला है, श्योर इवेंट, दैट इज कॉल्ड ए श्योर इवेंट। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स। जैसे कोई डाइस का हम एग्जांपल लेते हैं, डाइस में 1 भी प्रोबेबिलिटी आ सकती है, 2 की भी प्रोबेबिलिटी कुछ आ सकती है, 3 की भी आ सकती है, 4 की भी आ सकती है। तो जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स है रिलेटेड टू द डाइस, सबके इवेंट्स की सम हमेशा आती है 1। देन फिफ्थ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन। हमेशा प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 0 से ग्रेटर या इक्वल रहेगा, और 1 से लेस देन और इक्वल्स टू रहेगा। हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 1। 1 से कभी ग्रेटर नहीं होगा। ओके, देन और नेवर नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following experiment have equally likely outcomes? Explain. A driver attempt to start the car start or does not start. अभी इस चीज में, इस केस में डिपेंड करता है ड्राइवर कैसा है, उसकी गाड़ी कैसी है, गाड़ी की कंडीशन कैसी है। मे बी वो गाड़ी स्टार्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकते है, या हम कंफर्म बता नहीं सकते, या कभी शुरू ही नहीं हो सकते। सो जिस चीज में हम श्योर नहीं है उस इवेंट को हम नॉट इक्वली इवेंट बोलते हैं। सेकंड, द प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, शी और ही शूट्स और मिस शॉट। अगेन ये तो डिपेंड करता है कि प्लेयर की एबिलिटी कैसी है। वो हो सकता है वो मिस भी कर जाए, हो सकता है वो शूट भी करे। सो श्योर नहीं कर सकते, जिस इवेंट को हम श्योरली जस्टिफाई नहीं कर सकते उसे हम नॉट इक्वली कहते हैं। देन थर्ड, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर ट्रू और फॉल्स। जैसे कोई क्विज हम खेल रहे हैं जिसमें ट्रू और फॉल्स आंसर हमको बताना है, तो यहाँ पे उन्होंने पूछा द आंसर इज राइट और रॉन्ग। या तो राइट रहेगा या तो रॉन्ग रहेगा। यस, दिस इज इक्वली लाइकली इवेंट, जिसमें हम श्योर है या तो राइट आएगा या तो रॉन्ग आएगा। सो इक्वली लाइक इवेंट। फोर्थ एंड लास्ट वन, अ बेबी इज बॉर्न, इट इज बॉय और गर्ल। ऑब्वियसली जब भी कोई बच्चा इस दुनिया में आता है या तो बॉय रहते हैं या तो गर्ल रहते हैं। सो इसमें हम कंफर्म है, जैसे अभी इन्होंने बोला है बेबी इज बॉर्न, इट इज बॉय और गर्ल, सो दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली ट्रू। सो वी कैन से इक्वली लाइक इवेंट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट, question number 3. Why is tossing coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball of the beginning of football game? अभी इसमें क्लियर वाई टॉस क्यों करते हैं ऐसा पूछा है, तो सिंपल सा इसका आंसर आपको लिखना है 2 लाइन में। व्हेन वी टॉस द कॉइन द पॉसिबल आउटकम्स आर ओनली टू, हेड और टेल।
विच आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। दो ही इसमें पॉसिबिलिटीज है, जो हेड और टेल, जो जीतने वाला प्लेयर है अगर हेड है तो जिसका कॉल है उसकी तरफ जाएगा। देयरफॉर द रिजल्ट ऑफ एन इंडिविजुअल टॉस इज कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल। इसीलिए टॉस करते हैं जिसमें कोई फिक्सिंग का चांस ही नहीं, जो कुछ है वो रिजल्ट आउटकम मिलने के बाद ही डिसाइड होता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अभी जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बोला था, प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 0 या 0 से ग्रेटर रहेगा देन 1 और 1 से लेस रहेगा। तो इस केस में अगर आप 2 को 3 से डिवाइड करते हो तो 0 पॉइंट समथिंग आंसर मिलेगा विच इज ग्रेटर देन 0। इस केस में 1500 इट मीन्स 15/100। अगर आप 15 को 100 से डिवाइड करोगे देन अगेन 0 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन नंबर डी 0.7। सो सारे नंबर 0 से ग्रेटर है, लेकिन बी बी एक ऐसा ऑप्शन है जो निगेटिव है, -1.5, और प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी नेगेटिव में नहीं आता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी, ऑप्शन नंबर बी। ओके, यहाँ पे मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन की है। क्वेश्चन नंबर 5, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक का सेम कंसेप्ट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल्स टू, हमेशा किसी भी इवेंट का आपको नॉट यानी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट निकलना है तो 1 से आपको उसको माइनस करना पड़ेगा। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, 1 माइनस 0.05 you will get 0.95. So probability of not E is equals to 0.95. So another, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इजी थे, 3 और 4। Let's move to question number 4, then again 5, then now 6. A bag contain lemon flavored candies. अभी एक बैग में lemon flavored candies है। Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out an orange flavored candy and lemon flavored candy? अभी यहाँ पे आप मुझे एक बात बताओ, इस बैग में ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी का, ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज की प्रोबेबिलिटी क्या है? द बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, इट डज नॉट कंटेन एनी ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी विल बी 0, क्योंकि बॉक्स में ऑरेंज कैंडी है ही नहीं। सेकंड क्वेश्चन, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी की प्रोबेबिलिटी क्या है? उसमें क्लियरली लिखा है ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, इवेंट दैट मालिनी विल टेक आउट द लेमन फ्लेवर्ड कैंडी इज श्योर इवेंट। अभी उस बॉक्स में तो लेमन कैंडी निकलेगी, दूसरा तो कुछ निकलेगा नहीं। सो इसमें ये श्योर इवेंट है। सो श्योर इवेंट का जहां भी श्योर इवेंट आता है वहां पे आंसर आपका प्रोबेबिलिटी का 1 रहता है। प्रोबेबिलिटी लेमन फ्लेवर्ड कैंडी विल बी 1। Again, question number 7. It is given that a group of the 3 students, the probability of the 2 students not having the same birthday is 0.992. अभी 3 में से 2 स्टूडेंट का not having same birthday की probability है 0.992. What is the probability that the 2 students with have the same birthday? तो exactly उनका opposite पूछे, अगर उनकी सेम बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.992 है तो सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? एग्जैक्टली अपोजिट। सो प्रोबेबिलिटी 2 स्टूडेंट आर नॉट हैविंग द सेम बर्थडे 0.992। सो एग्जैक्टली अभी हमको उसका अपोजिट निकालना है, प्रोबेबिलिटी 2 स्टूडेंट आर हैविंग द सेम बर्थडे। तो कभी भी किसी इवेंट का अपोजिट हम निकालते हैं उसके खुद का, तो 1 माइनस 0.992, द आंसर विल बी 0.008। सो दिस इज प्रॉब्लम नंबर 7। नाउ लेट्स मूव to question number 8. A bag contains 3 red balls and 5 black balls. अभी यहाँ पे 3 red है और 5 black है, टोटल 8 हो गए। A ball is drawn at a random from the bag. What is the probability that the ball drawn red and not red? अभी यहाँ पे clearly mention किया है कि 3 red balls in a bag. So total number of balls in a bag 5 plus 3 8. और अभी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी? प्रोबेबिलिटी गेटिंग रेड बॉल, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। अभी ये फॉर्मूला आप बहुत सारे स्कूल में ये फॉर्मूला लिखने के लिए बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, लेकिन एज पर माय सजेशन आपको लिखना चाहिए। नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम भी यहाँ पे जो आएगा, कितने रेड बॉल है 3, और टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने थे उसको बोलते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम 8। सो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी 3/8, और रेड बॉल ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो ऑब्वियसली अगर रेड बॉल की निकल दे तो बचेंगे कितने? 5 ब्लैक बॉल। सो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी गेटिंग नॉट रेड बॉल 5/8। अगेन अगर आप इसको 1 से, क्योंकि नॉट रेड बोला था, तो 1 माइनस 3/8 करोगे तो आपको आखिरी में 5/8 ही मिलेगा। देन
Problem number 9. A box contains 5 red marble, 8 white marble and 4 green marble. One marble is taken out from the box at random. अभी यहाँ पे 5 red, 8 white and 4 green. 8 plus 4 12, 12 plus 5 17. So total number of marble 17. अभी सबसे पहले पूछा है probability getting a red marble. अगेन फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम. रेड मार्बल कितने थे? 5 रेड मार्बल थे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 5 अपॉन टोटल आउटकम कितने थे? 17. सो 5/17. सेकंड, प्रोबेबिलिटी गेटिंग व्हाइट मार्बल. व्हाइट मार्बल कितने थे? 8 थे, तो 8 अपॉन 17. प्रोबेबिलिटी गेटिंग नॉट ग्रीन मार्बल. अभी कितने ग्रीन नहीं है? तो 4 ग्रीन थे, तो कितने ग्रीन नहीं है ये 4 निकाल दो, तो बच्चे कितने? 8 plus 5 13. So probability getting not green marble is equals to 13 upon 17. Now problem number 10. A piggy bank contains 150 पैसे कॉइन. अभी ये यहाँ पे आपको अच्छे से समझना है कि एग्जैक्टली कॉइन्स की क्वांटिटी कितनी है. यहाँ पे लिखा है 150 पैसे कॉइन, 50 रुपीज 1 कॉइन, 20 रुपीज 2 कॉइन एंड 10 रुपीज 5 कॉइन. तो यहाँ पे क्वांटिटी दी है. 150 पैसे के 100 कॉइन है, 1 रुपीज के 50 कॉइन है, 2 रुपीज के 20 कॉइन है और 5 रुपीज के 10 कॉइन है. इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin 50 पैसे कॉइन की और नॉट बी रुपीज 5 कॉइन की. यहाँ पे सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ कॉइन यहाँ पे कितने हैं पिगी बैंक में? 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10, सो टोटल 180. अभी उन्होंने पूछा प्रोबेबिलिटी गेटिंग 50 पैसे कॉइन. अभी 50 पैसे के कॉइन 100 थे, सो 100 अपॉन 180, 0 0 कैंसिल, 10/18 को 2 से रिड्यूस करेंगे, 2 5 जा 10, 2 8 जा 2 9 जा 18, 5/9. अभी प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग 5 कॉइन. अभी 5 के कॉइन कितने थे? 10 थे. ऑब्वियसली अगर टोटल नंबर ऑफ कॉइन 180 थे, उसमें से 10 कॉइन 5 रुपीज के थे, वो अगर मैं निकाल दूं, तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है 100 रुपीज 50 पैसे के कॉइन, 1 रुपीज के कॉइन 50 और 2 रुपीज के 20. क्योंकि 5 के बारे में तो हमें अभी बोलना ही नहीं है, क्योंकि नॉट गेटिंग 5 का पूछा है. तो 100 प्लस 50 प्लस 20, आंसर 170, 0 0 कैंसल, so final answer 17 upon 18. So probability not getting rupees 5 coin is 17 upon 18. Problem number 11. Gopi buys a fish from the shop for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at a random from the tank containing 5 male fish and 8 female fish. Again यहाँ पे quantity 5 plus 8, answer 13. So total number of fishes in the tank 13. पूछा है probability getting the male fish. अभी male fish 5 थे, तो उसकी probability 5 upon 13 हो गई. Now, problem number 12. A game of the chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the number 1 2 3 4 5. अभी एक स्पिनर है आपके पास जिसमें नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, अभी उन्होंने पूछा है एंड दीज आर द इक्वली लाइकली आउटकम्स. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट फर्स्ट 8. 8 की प्रोबेबिलिटी कितने रहेंगी? ऑड नंबर की कितने रहेंगी? नंबर ग्रेटर देन 2 की कितने रहेंगे? और नंबर लेस देन 9 की कितने रहेंगे? सो फर्स्ट टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम. अभी यहाँ पे स्पिनर पे 8 नंबर्स है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम भी 8 ही होंगे. अभी सबसे पहले प्रोबेबिलिटी गेटिंग 8, तो ये स्पिनर जब हम इसको मूव करेंगे तो ये जो एरो है वो 8 पे कितने में नंबर, तो यहाँ पे 8 एक ही बार है, तो ऑब्वियसली 8 मिलने की पॉसिबिलिटी ओनली 1 है, सो 1 अपॉन 8. टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर ऑन अ स्पिनर. स्पिनर में ऑड नंबर कितने हैं? ऑड नंबर यहाँ पे 1 3 5 7, 4 ऑड नंबर है, तो प्रोबेबिलिटी 4 अपॉन 8 रिड्यूस करेंगे तो 1/2. द नंबर ग्रेटर देन 2. अभी 2 से ग्रेटर देन कौन है? 3 4 5 6 7 8. 3 4 5 6 7, टोटल कितने नंबर हो गए? 6 नंबर हो गए. तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग ग्रेटर देन 2 नंबर 6/8. सो अगर रिड्यूस करेंगे तो 3/4. द नंबर लेस देन 9. अभी 9 से सारे नंबर 9 से लेस है, so obviously which is 8. so probability getting less than 9 number, 9 से लेस 8 नंबर है. टोटल यहाँ पे हमारा पॉसिबल आउटकम भी 8 था, तो 8/8, आंसर 1. नाउ प्रॉब्लम नंबर 13. A die is thrown once. Find the probability of getting prime number. एक डाई पे ऑब्वियसली 6 आउटकम रहते हैं सिंगल डाई के, 1 2 3 4 5 6. प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी, देन नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 एंड देन ऑड नंबर की. यहाँ पे सबसे पहले पॉसिबल आउटकम व्हेन डाइस थ्रोन.
सबसे पहले जब हम डाइस थ्रो करते हैं तो पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी गेटिंग प्राइम नंबर, विच इज प्राइम नंबर कितने हैं 1 to 6 के बीच में 2 3 5, so there are 3 prime number, 3 by 6 आंसर विल बी 1 by 2। रिड्यूस करने के बाद प्रोबेबिलिटी गेटिंग नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में कितने नंबर है 1 2 3, बिटवीन बोला है। ओके अगर 2 to 6 बोलते तो 2 और 6 को भी हम कंसिडर करते, लेकिन यहाँ पे बिटवीन बोला है, 2 और 6 को छोड़ के 3 नंबर बनते हैं, सो 3 by 6 आंसर विल बी अगेन 1 by 2। एंड प्रोबेबिलिटी गेटिंग ऑड नंबर कितने हैं यहाँ पे 1 3 5, again 3 by 6 answer will be 1 by 2। Problem number 14, one card is drawn from the well shuffled deck of 52, एक deck में 52 cards रहते हैं, find the probability getting king of red color, face card, red face card, jack of heart, spade, queen। यहाँ पे उन्होंने 6 क्वेश्चन पूछे लेकिन बहुत इजी है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन अ डेक, एक डेक में कितने कार्ड्स रहते हैं टोटल 52, सो प्रोबेबिलिटी गेटिंग कार्ड किंग ऑफ रेड कलर, अभी रेड कलर के दो कैटेगरीज रहती है, एक डायमंड एक हार्ट। ओके यहाँ पे अभी रेड कलर में दो ही, एक डायमंड का एक किंग रहता है और एक डायमंड का और एक हार्ट का, ऐसे दो किंग रहेंगे, तो 2 by 52 आंसर 1/26। प्रोबेबिलिटी गेटिंग फेस कार्ड, कितने फेसेस है तो यहाँ पे 3 क्वीन के, 4 क्वीन के, 4 जैक के और 4 किंग क्वीन एंड जैक, सो 4 4 4 12। ओके सो फेस कार्ड कितने होंगे 12/52, रिड्यूस करने के बाद 3/13। प्रोबेबिलिटी गेटिंग रेड फेस कार्ड, अभी रेड फेस कार्ड कितने होंगे, सो 3 डायमंड के 3 हार्ट के, so total 6/52 आंसर 3/26। प्रोबेबिलिटी गेटिंग जैक ऑफ हार्ट, तो अभी हार्ट के अंदर एक ही जैक रहता है। ओके सो 1/52, हार्ट जैक की कैटेगरी एक ही है तो 1/52। प्रोबेबिलिटी गेटिंग स्पेड कार्ड टोटल 4 सेक्शन, स्पेड आपका हार्ट है, आपका डायमंड है। ओके सो स्पेड के हर एक कैटेगरी के 13 कार्ड्स है, स्पेड के 13 कार्ड्स 13/52 आंसर विल बी 1/4। एंड लास्ट प्रोबेबिलिटी गेटिंग क्वीन ऑफ डायमंड, तो डायमंड में हमें एक ही क्वीन रहेंगी क्योंकि डायमंड में हार्ट में स्पेड में हर कैटेगरी में एक ही क्वीन रहते हैं, एक ही क्वीन की कैटेगरी रहती है, तो 1/52 विल बी आंसर। नाउ प्रॉब्लम नंबर 15, 5 कार्ड्स, अभी यहाँ पे 5 कार्ड्स है, 10 जैक क्वीन किंग और एस कार्ड, एस यानी जिसको हम एक का बोलते हैं, 10 जैक 10 नंबर का एक कार्ड है, जैक का एक कार्ड है, क्वीन का एक, किंग का और एस का। अब डायमंड कैटेगरी के आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स, वन कार्ड इज देन पिक अप एट रैंडम। ओके तो यहाँ पे अगेन दो चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन। अभी क्वीन की कितनी पॉसिबिलिटी, अभी यहाँ पे टोटल 5 कार्ड्स है और क्वीन उसमें एक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली टोटल नंबर ऑफ कार्ड 5, प्रोबेबिलिटी गेटिंग क्वीन, क्वीन यहाँ पे टोटल 5 कार्ड्स में एक ही क्वीन थी तो प्रोबेबिलिटी भी 1/5 होगी, क्वीन एक है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 ही रहेंगी। और सेकंड नंबर when queen is drawn and put aside, अभी सेकंड बोला था, if the queen is drawn and put aside what is the probability that the second card pick up an ace and a queen। तो यहाँ पे सबसे पहले when queen is drawn and put aside, okay remaining card will be 4, अगर मैंने क्वीन का कार्ड बाजू में रख दिया तो बचे कितने 10 जैक और किंग और एस, ऐसे 4 कार्ड बचे, तो गेटिंग एस कार्ड उसमें उस चारों में से एस कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितने रहेंगे, अभी बचे कार्ड टोटल 4, तो पॉसिबल टोटल आउटकम हो गया 4 और उसमें से एस कार्ड कितना एक, सो आंसर विल बी 1/4। और दूसरा प्रोबेबिलिटी गेटिंग क्वीन, अभी क्वीन को अगर मैंने बाजू में रख दिया तो बचे कार्ड 4, तो अभी उस बचे हुए 4 कार्ड में सिर्फ 10 जैक किंग और एस है तो क्वीन तो है ही नहीं, तो क्वीन की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 0, क्वीन इज ऑलरेडी ड्रॉन, so number of queen 0। Problem number 16, 12 defective pens are accidentally mixed with the 132 good ones। Okay now it is not possible to just look at the pen and tell whether or it is defective, अभी देख के तो हम बता नहीं सकते कौन सा पेन डिफेक्टिव है कौन सा अच्छा है। so one pen is taken out at random from this lot, determine the probability that the pen taken out is a good one। okay अभी यहाँ पे डिफेक्टिव पेन कितने थे 12 और यहाँ पे अच्छे पेन कितने थे 132, सो 132 प्लस 12 आंसर 144। और प्रोबेबिलिटी पूछिए प्रोबेबिलिटी गेटिंग गुड पेन, सो 132 डिवाइडेड बाय 144, हम इसको रिड्यूस करेंगे 2 से, जहां तक होता है लास्ट तक आपको रिड्यूस करना है, सो आंसर विल बी 11/12। प्रॉब्लम नंबर 17,
a lot of 20 bulbs contain 4 defective ones. अभी यहाँ पे फिर से वो पेन का प्रॉब्लम था, यहाँ पे बल्ब का प्रॉब्लम है. 20 bulbs है टोटल, जिसमें से 4 डिफेक्टिव है. So one one bulb is drawn at a random from the lot. What is the probability that the bulb is defective? अभी 20 bulbs में से 4 अगर डिफेक्टिव है और उन्होंने अगेन सेकंड कंडीशन दी है, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन is not defective and is not replaced. Now one bulb is drawn at a random from the rest. What is the probability that the bulb is not defective? सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखेंगे. टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितने हैं यहाँ पे 20, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं 4. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब विल बी 4/20, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बल्ब 20 और डिफेक्टिव 4/20 को रिड्यूस करेंगे 1/5. अभी सेकंड क्वेश्चन, रिमेनिंग टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितने अभी बचे यहाँ पे 19, क्योंकि एक बल्ब उन्होंने बोला सपोज द bulb drawn in is not defective and is not replaced. Now one bulb is drawn. अभी 20 में से वन बल्ब आपने बाजू के, एक बल्ब को आपने बाजू रखा, तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब अभी कितने बचे 19. सो रिमेनिंग टोटल नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब अभी वो कितने होंगे 16 माइनस 1, टोटल 15, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली उन्होंने मेंशन किया था कि एक बल्ब अभी बाजू में रख दो. ओके, सो अभी आपके टोटल यहाँ पे 20 में से 4 डिफेक्टिव गए थे तो 16, अभी 16 में से एक चला गया तो 15. ओके, सो अभी एक बल्ब अपने बाजू में रख दिया तो 40 में से भी रिमेनिंग जो है उसमें से भी एक बल्ब कम होगा, तो वहां पे आएगा 15 आंसर. सो प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ नॉट डिफेक्टिव बल्ब तो कितने हो गए 15/19. सो 18 नंबर, अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90. अब एक बॉक्स में 90 डिस्क है जिसके ऊपर हर एक डिस्क के ऊपर नंबर मेंशन किया है 1 to 90. इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, अभी रैंडमली मैं बॉक्स से डिस्क निकलते जा रहा हूँ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी गेटिंग 2 डिजिट नंबर. अभी 2 डिजिट नंबर ऑब्वियसली 1 से लेकर 9 तक सिंगल डिजिट नंबर है, 10 से मेरे 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है, तो मैं क्या करूंगा टोटल 90 में से 9 माइनस करूंगा, क्योंकि वो सारे सिंगल डिजिट नंबर है, मुझे गेटिंग 2 डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो 90 में से 9 गए 81, 81/90 इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग 2 डिजिट नंबर. नाउ प्रोबेबिलिटी गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 1 और 90 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने हैं 1 4 9 16 25 36 49 64 81. टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो 9/90. अगेन रिड्यूस करेंगे 1/10. प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 5, अभी 90 के बीच में 1 से लेकर 90 के बीच में कितने ऐसे नंबर है जो डिविजिबल बाय 5 है, आप काउंट करो, यहाँ पे मैंने लिखा है. सो अगेन आंसर 18/90, सो रिड्यूस करेंगे 1/5. नाउ प्रॉब्लम नंबर 19, अ चाइल्ड हैज अ डाई हुज 6 पेसेस. अभी एक बच्चा है जिसके पास एक डाइस है जिसके 6 पेसेस है, ए बी सी डी ई एंड ए अगेन, ए बी सी डी ई ए. द डाई थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए, अभी ए मिलने की कितनी प्रोबेबिलिटी और डी मिलने की कितनी प्रोबेबिलिटी. सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम ऑन अ डाइस 6, डाइस पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 मिलेंगे, जिसमें से ए की कितनी होंगी, ए यहाँ पे 2 बार है तो 2/6, आंसर 1/3 रिड्यूस. देन प्रोबेबिलिटी गेटिंग डी, डी एक बार ही मिलेगा, so 1/6. Again 20 number, suppose you drop a diagram at a random on the rectangular region shown in the figure. What is the probability that is will land inside the circle with a diameter 1 meter. So यहाँ पे अभी एक यहाँ पे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर इनसाइड एक सर्कल है, तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि इस सर्कल की, इस रेक्टेंगल के अंदर इस डायग्राम की क्या प्रोबेबिलिटी रहेंगी. सो ये सबसे पहले यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम निकलना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ये सारी चीज रेक्टेंगल के अंदर हो गई, तो रेक्टेंगल का एरिया निकलना पड़ेगा L इंटू बी, 3 into 2, टोटल रेक्टेंगल करेगा 6 मीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ सर्कल, अब यहाँ पे डायमीटर 1 इन्होंने मेंशन की थी, अगर डायमीटर 1 है तो रेडियस 1/2 होंगी, हाफ होंगी. सो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई आर की जगह 1/2 का स्क्वायर, सो अगेन पाई इंटू 1 पाई, then 2 का स्क्वायर 4, पाई/4 मीटर स्क्वायर. सो प्रोबेबिलिटी डाई विल लैंड इनसाइड द सर्कल, ये जो इनसाइड द सर्कल जो लैंड रहेंगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, तो टोटल पॉसिबल आउटकम जो आपका रेक्टेंगल का एरिया था 6 और उसके अंदर ये सर्कल जो है उसका एरिया, तो वो हो गया पाई/4. अगर मैं 6 को अगर ऊपर लेके जाऊँ तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/6, सो पाई इंटू 1 पाई एंड 6 इंटू 4 24. नाउ प्रॉब्लम नंबर 21, तो यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर यहाँ पे जैसे मेंशन किया था प्रॉब्लम नंबर 21, अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन. अगेन बॉल पेन का एक प्रॉब्लम है, 144 जिसमें पेन है, 20 आर डिफेक्टिव, 20 उसमें से डिफेक्टिव है. ओके, द अदर द अदर्स आर गुड
नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड, अगर वो पेन अच्छे है तो वो खरीदेगी, और अगर वो नहीं अच्छे तो वो नहीं खरीदेगी. ओके, द शॉपकीपर ड्रॉज ऑन अ पेन एट रैंडम एंड गिव्स टू हर, वो शॉपकीपर एक एक रैंडमली पेन निकाल रहा है उसको दे रहा है. ओके, तो शी विल बाय, अगर वो अभी वो कितने पेन परचेस करेंगी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी. ऑब्वियसली जो अच्छे पेन है वही वो परचेस करेंगे. सो टोटल नंबर ऑफ पेन यहाँ पे कितने 144, डिफेक्टिव पेन कितने 20. सो टोटल नंबर ऑफ गुड पेन कितने रहे. सो 144 में से 20 डिफेक्टिव पेन चले गए तो 124 गुड पेन है और गुड पेन ही वो खरीदेगी. सो प्रोबेबिलिटी नूरी बाइज पेन 124 विच इज गुड पेन अपॉन टोटल कितने पेन थे 144, रिड्यूस करेंगे 31 अपॉन 36. और प्रोबेबिलिटी नूरी विल नॉट बाय पेन, जितने डिफेक्टिव है वो नहीं परचेस करेंगी. सो 20 अपॉन 144 अगेन रिड्यूस 10 upon 72 again reduce 5 upon 36 is the last answer. Now problem number 23. A game consists of tossing a 1 rupees coin 3 times and nothing its outcome. Each time Hanif wins if all tosses gives the same result, that is 3 heads or 3 tails. या तो 3 heads आएंगे या फिर 3 tails आएंगे. And loses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. अभी possible outcome are, जब भी मैं हमेशा 3 टाइम्स अगर एक ही कॉइन अगर टॉस करता हो तो उसकी पॉसिबिलिटीज क्या है. सो आइदर 3 टाइम एज, 3 टाइम टेल्स, हेडेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, देन हेड टेल टेल. सो टोटल यहाँ पे 8 आउटकम्स है. सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 2. क्यों? क्योंकि वो वहां पे उसने क्लियरली बोला है क्या, दीज 3 हेड्स और 3 टेल्स अगर आते हैं वो जीतता है. सो प्रोबेबिलिटी हनीफ विल विन द गेम, वो या तो हमेशा 3 हेड आएंगे तो जीतेगा या तो 3 टेल्स आएंगे तो जीतेगा. सो 2/8, क्योंकि दो कंडीशन में वो जीत सकता है. तो टोटल यहाँ पे आउटकम्स 8 और उसका फेवरेबल आउटकम भी हो गया 2. सो रिड्यूस करेंगे 1/4. और प्रोबेबिलिटी हनीफ विल लूज द गेम, अगर वो दो कंडीशन में आइदर 3 हेड आइदर 3 टेल मिलते हैं, अगर 3 टेल मिलते हैं और 3 हेड मिलते हैं तो वो जीतता है, और बचे हुए सारे कंडीशन में वो हार जाता है, लूज द गेम. ओके, देन बचे हुए कंडीशन कितने हैं, बचे हुए आउटकम्स, बचे हुए फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 6. सो 6 और टोटल आउटकम 8. So again reduce 3/4. Now question number 23 के बाद 24. A die is thrown twice. What is the probability that 5 will not come up either time? Then 5 will come up at least once. So total number of outcome यहाँ पे एक die throw twice, दो बार अगर twice करते हैं, दो बार उसको throw करते हैं तो 6 into 6 36 उसका टोटल आउटकम बनता है. सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम व्हेन 5 कम्स अप एट द टाइम, कम से कम एक बार तो 5 चाहिए, दो बार भी चलेगा लेकिन कम से कम एक बार तो चाहिए. सो इन दैट केस 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-6, 5-5, 1-5, 2-5, 3-5, 4-5, 6-5, इतने सारे कंडीशन में 5 आपको एक बार तो भी मिलेगा या एक से ज्यादा बार मिलेगा, आइदर यानी एटलीस्ट 1. सो टोटल 11 टाइम आपको 5 मिलता है तो 11/36. अगेन probability 5 will not come up either time, 25/36. अभी 5 will not come either time. अभी अगर 11 बार मुझे 5 मिलता है तो 36 में से मैं 11 माइनस कर दूंगा, तो 36 में से 11 माइनस हो गया 25 बचे. सो 25 प्रोबेबिलिटी किसकी होगी, 5 will not come either time. सो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 25/36. अगर आपको 1 में से आप माइनस करोगे तो अगेन आपको 25/36 आंसर मिलेगा. सो क्वेश्चन नंबर 25. Which of the following argument are correct and which of the not are correct? Give the reason. If two coins are tossed simultaneously, there are two possible outcomes: two heads, two tails, or one of each. Therefore, for each of the following outcome, the probability is 1/3. अभी उन्होंने एक कंडीशन दी और उसका आंसर बताया कि प्रोबेबिलिटी 1/3 आनी चाहिए. हम उसको वेरीफाई करेंगे. जैसे पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. क्यों? क्योंकि when two coins are tossed, possible outcome हेड हेड भी आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, हेड टेल और टेल हेड, टोटल 4 पॉसिबल आउटकम्स है. सो प्रोबेबिलिटी गेटिंग 2 हेड, अगर 2 हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी तो एक ही है, सो आंसर 1/4. प्रोबेबिलिटी गेटिंग 2 टेल मिलने की भी पॉसिबिलिटीज एक ही है, सो 1/4. और प्रोबेबिलिटी गेटिंग 1 ईच यानी हेड और टेल और हेड ये दो है तो 2/4. अगेन इसको रिड्यूस करेंगे 1/4. और अकॉर्डिंग टू गिवन वो बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 1/3 है. सो हमारी तो 1/4 है, तो दिस इज इनकरेक्ट. और सेकंड कंडीशन इफ द डाई थ्रोन दीज आर टू पॉसिबल आउटकम्स एंड ऑड नंबर, अगर डाई अगर मैं थ्रो करता हूँ तो यहाँ पे दो पॉसिबल आउटकम्स है, या तो एन ऑड नंबर और इवन नंबर. ऑब्वियसली देयरफॉर प्रोबेबिलिटी गेटिंग ऑड नंबर 1/2. ऑड नंबर कितने हैं वो पहले देखेंगे.
ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। व्हेन डाइस इज थ्रोन पॉसिबल आउटकम, एक डाई अगर मैं थ्रो करता हूँ 1 2 3 4 5 6, ओके 1 3 5 आर ऑड नंबर, 2 4 6 आर इवन नंबर, सो प्रोबेबिलिटी गेटिंग ऑड नंबर कितने 1 2 3, सो 3/6 आंसर बिलीव 1/2, और उन्होंने भी बोला कि प्रोबेबिलिटी 1/2 रहेंगी, सो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। अभी इस चैप्टर का एक 22 प्रॉब्लम जो मैंने आखिरी में रखा था वो अभी देखेंगे। अंदर टू डाइस one blue two dice, one blue and one gray are thrown at the same time, write down the all possible outcomes। अभी एक बहुत सिंपल टेबल है जो आपको टेक्स्ट बुक में यहाँ पे दिया है, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फिल किया है, और मैं यहाँ पे सारे प्रॉब्लम मैंने इसलिए फिल किए ताकि टाइम बच सके, जब मैं कम से कम टाइम में आपको मोर एग्जांपल आपके एक्सप्लेन कर सकूँ, इसलिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आंसर एक्सप्लेन राइट किए ताकि मैं एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से कर सकूँ, राइटिंग का वर्क बचा सको, इसलिए ओके। सो दो डाइस हम जब थ्रो करते हैं तो वहां पे पॉसिबल आउटकम 36 बनता है। अभी आउट ऑफ 36, अभी सबसे पहले जो ऊपर के फेस रहते हैं उसके सम 2 आने के चांसेस कितने हैं? सो प्रोबेबिलिटी गेटिंग सम 2, अगर मैं एक दो डाई फेंक रहा हूँ, मेरा फर्स्ट एक यहाँ पे डाई है जहाँ पे मुझे मिला 1, और दूसरा भी डाई मिला यहाँ पे 1, दोनों डाई में मुझे 1 1 नंबर मिले, सो 1 + 1 आंसर 2, तो सम 2 होने के चांसेस 1 है। सो यहाँ पे लिखा मैंने 1/36, प्रोबेबिलिटी गेटिंग सम 3, तो दो डाई, एक हो सकता है कि पहले कंडीशन में 2 और 1 मिले, दूसरे कंडीशन में 1 और 2 मिले, तो यहाँ पे दो पॉसिबल आउटकम्स है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 2/36। प्रोबेबिलिटी गेटिंग सम 4, 3 1 1 3 2 2 3, आंसर 3/36। प्रोबेबिलिटी गेटिंग सम 5, 2 3 3 2 4 + 1 5 1 + 4 5 equals to 4, so answer 4/36। probability getting sum 6, 2 6 2 4 4 2 1 5 1 6 5, so probability getting 7 2 5 5 2 3 4 4 3 1 6 6 1, टोटल 6, सो 6/36, क्योंकि हर केस में पॉसिबल आउटकम आपके 36 है, लेकिन आपके फेवरेबल आउटकम्स आपके अकॉर्डिंग टू गिवन, अकॉर्डिंग टू आप जब चेक करोगे तो उसके हिसाब से आपके फेवरेबल आउटकम्स आने चाहिए। सो प्रोबेबिलिटी गेटिंग सम 8, तो 8 कहाँ पे मिल सकता है? 6 + 2 में मिल सकता है, 2 6 3 5 5 3 4 4, इन सारे कंडीशंस में आपको सम 8 मिलेंगी, सो टोटल 5 फेवरेबल आउटकम्स हो गए, सो आंसर 5/36। प्रोबेबिलिटी गेटिंग सम 9 3 6 6 3 4 5 5 4 equals to 4, probability getting sum 10 5 5 4 6 6 4 equals to 3, probability getting sum 11 6 5 5 6, again favorable outcome 2, so 2/36। probability getting sum 12, अभी 12 की तो कंडीशन एक ही है, 6 and 6 6,6, इस डाइस पे भी 6 आने चाहिए, इस डाइस पे भी 6 आने चाहिए, तो टोटल सम होगी 12, सो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम 1, सो 1/36। इसमें सेकंड क्वेश्चन पूछा उन्होंने, स्टूडेंट्स आर्ग्यू that there are 11 possible outcomes, 2 3 4 6 4 5 6 7 8 9 10 11 12, each of them has a probability 1/11, do you agree with this argument? No, probability of c probability of each of these sum will not be 1/11 as these sums are not equally likely। क्यों यहाँ पे हमने देखे हर चीज में, हर कंडीशन में अलग अलग हमको प्रोबेबिलिटीज मिल रही है, सो 1/11 इज नॉट अ फिक्स प्रोबेबिलिटी, सो दिस इज नॉट इक्वली लाइकली। तो अभी यहाँ पे हमने 14.1 एक्सरसाइज कंप्लीट यहाँ पे सॉल्व किए। अगर आपको कुछ भी डाउट रहा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहाँ पे मैंने ट्राई किया है कि 30 मिनट्स में मैक्स हाफ आवर में आपको पूरा एक्सप्लेनेशन कर सकूँ। सो अगर आप कुछ भी मुझे सजेस्ट करना चाहते हो या कुछ भी आप मुझे पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैक्स टू मैक्स स्टूडेंट तक ये वीडियो आप पहुंचाइए ताकि मैं और ऐसे वीडियोस कम टाइम में आपको एक्सप्लेन कर सकूं, और कुछ भी रहा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू।